और हूथी लड़ाकों पर इजरायल ने अब तक का सबसे भयानक हमला किया है। इजरायल ने जंगी जेट से हमला करके हूथी लड़ाकों के 7 सैन्य अड्डे तबाह कर डाले हैं। इजरायल ने धमकी भी दी है कि अब हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इजरायल का एक बहुत बड़ा प्लान शुरू होने से पहले ही अमेरिका की वजह से फेल हो गया है। सिलसिलेवार बम धमाके, मिसाइलों की बौछार, बारूदी आग और काला धुआं, ये एक नए युद्ध का दृश्य है। इजराइल ने आर पार का युद्ध शुरू किया है। हमास हिजबुल्लाह के बाद नंबर हूथी लड़ाकों का आ गया है। ये सना है, यमन की राजधानी, हूथी लड़ाकों का गढ़। इजराइल ने सना को बारूदी शमशान बना दिया। जंगी जेट से बम और मिसाइलों की बौछार से हूथी फाइटर्स की धज्जियां उड़ा दी गई। इजराइल ने हूथी पर अब तक के सबसे भयानक और विध्वंसक हवाई हमले को अंजाम दिया है। 2 ड्रोन बम का बदला 2000 धमाके। बीस जंगी जेट, 65 मिसाइल, बेहिसाब बारूद। इजराइल का हूथी पर सबसे भयानक हमला। अब हूथी चीफ को जिंदा नहीं छोड़ेगा इजराइल। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हूथी लड़ाके बन गए हैं। हूथी लड़ाकों को इजराइल कुचल रहा है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल अपने देश से 2000 किलोमीटर दूर ये जंग लड़ रहा है, लेकिन हूथी पर मार हमास और हिजबुल्लाह से ज्यादा घातक है। हूथी लड़ाकों के आका के सफाई का ऑपरेशन इजराइल शुरू कर चुका है। एलात शहर पर हूथी के ड्रोन हमले के बाद इजराइल ने फुल फोर्स में फाइटर ग्रुप पर हमला शुरू कर दिया है। लेटेस्ट हमले में इजराइल ने हूथी लड़ाकों का हेडक्वार्टर दहला दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के जंगी जेटों ने यमन की राजधानी सना में हूथी के 7 मिलिट्री बेस पर बमबारी की है। आईडीएफ ने बताया कि जिन 7 ठिकानों पर हमले किए गए उनमें 5 हूथी के सैन्य मुख्यालय हैं। इन अड्डों पर हूथी लड़ाकों की अच्छी खासी मौजूदगी थी। साथ ही साथ यहाँ 2 हथियार डिपो भी इजराइल ने जलाकर राख कर दिए। הנחתנו כעת מכה עוצמתית על מטרות טרור רבות של ארגון הטרור החותי בצנעא במסגרת מבצע חבילה עוברת. מטוסי חיל האוויר תקפו מספר מחנות צבאיים, בין היתר מחנה של המטכ"ל החותי, חיסלו עשרות רבות של פעילי טרור חותים והשמידו מאגרי כטב"מים ואמל"ח. כמו שהבטחתי אתמול, מי שפוגע בנו इजराइल के हमले में हूथी लड़ाकों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हूथी ने दावा किया कि इजराइल के हमले में 8 की मौत हुई है। हूथी लड़ाकों के अल मसीरा टीवी ने इजराइल के हमले के बाद ये वीडियो जारी किए हैं, जिनमें सना की बहुमंजिला इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। अल रक्कास इलाके में इजराइल के हमले से भारी तबाही हुई है। استهدفوا حي مدني، حي معروف عند الناس كلهم، حي الرقاص. والله ما بيفجعوا الا النساء والاطفال، ما بيزيدونا الا قوه وثبات. ونقول لنيوتنياهو والله ان احنا نقع حينه.
हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से हूथी लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहे हैं। ईरान समर्थित हूथी फाइटर्स ने जनवरी 2025 में युद्ध विराम की बातचीत शुरू की और इसके बाद हमले रोक दिए थे, लेकिन मार्च के महीने से हूथी लड़ाकों ने फिर से इजराइल को दहलाना शुरू किया, तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर 90 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 150 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। हूथी लड़ाकों के सफाई के लिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के अब हमले तय कर दिए हैं। बीते अगस्त के महीने में ही इजराइल ने हूथी लड़ाकों पर सबसे जोरदार प्रहार किया। सना में हवाई हमला करके इजराइल ने हूथी की टॉप लीडरशिप का सफाया कर डाला था। इजराइल की सटीक एयर स्ट्राइक में हूथी प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी और रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अतीफी के साथ कई बड़े कमांडर ढेर हो गए थे। एक झटके में कई दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के बाद पीएम नेतन्याहू ने हूथी चीफ को डायरेक्ट धमकी दी थी। משטר הטרור החותי לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל. नेतन्याहू की तमाम धमकियों और हमलों के बाद भी हूथी लड़ाके बाज नहीं आ रहे, जबकि यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के प्रमुख रशद अल अलीमी अपने देश को बचाने के लिए अब इंटरनेशनल गठबंधन सेना की मांग कर रहे हैं। إلى تشكيل تحالف دولي فعال من أجل استعادة أمن واستقرار اليمن، تحالف يعيد بناء المؤسسات للدولة الوطنية ويحرر البلاد من قبض الميليشيات والجماعات الإرهابية بكافة أشكالها. हूथी लड़ाके ना इजराइल से डरते हैं ना अमेरिका से। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब अमेरिका ने हूथी लड़ाकों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। सुपर पावर ने हूथी लड़ाकों को कुचलने के लिए अपने जंगी बेड़े को युद्ध में उतारा था। अमेरिका ने फाइटर जेट ही नहीं, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर और मिसाइल क्रूजर से भी यमन पर हमला किया। लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिका ने अपना तिकोन देरागा क्लास के मिसाइल क्रूजर भी एक्टिव किए। लगातार कई क्रूज मिसाइल लॉन्च भी किए गए। ऐसे ही अमेरिका ने हिंद महासागर से जहाज की गुप्त लोकेशन से यमन पर लगातार कई हमले किए। अमेरिका ने दावा किया कि उसने हूथी पर पिन पॉइंट अटैक किए। अमेरिका ने हूथी लड़ाकों के खिलाफ हमला लाल सागर में कारोबारी जहाजों की रक्षा के लिए किया था। नवंबर 2023 से हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में दर्जनों मालवाहक जहाजों को टारगेट किया। ऐसे हमलों में उसने मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में ट्रंप ने ऐलान किया था ना हूथी बचेंगे ना ही उनका एंटी शिप युद्ध। मगर जब जब गाजा पर इजराइल का बम गिरा है, यमन की तरफ से उन समुद्री जहाजों को टारगेट किया गया। एक तरफ नेतन्याहू मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बमों से गाजा को दहला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हूथी के रॉकेटमैन लाल सागर से होकर गुजर रहे अमेरिका, यूरोप और इजरायली जहाजों को टारगेट कर रहे थे। ऐसा 2023 में गाजा और इजराइल के युद्ध के बाद से लगातार होता आ रहा था। سنعطي مهلة 4 أيام. هذه المهلة للوسطاء فيما يبذلونه من جهود. إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة. यमन के हूथी विद्रोही कार्गो शिप को ज्यादा टारगेट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हूथी अकेले दम से इजराइल अमेरिका से नहीं टकरा रहा। हूथी का अघोषित आका ईरान है। ईरान के पास मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों में है, और कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा उसके ड्रोन खतरनाक हैं, जिनके सही आंकड़े सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांडर जानते हैं। लेकिन ईरान के रॉकेट और ड्रोन हूथी जमकर इस्तेमाल करते हैं। ईरान के समर्थन से ही हूथी फाइटर्स महाशक्तियों को चैलेंज देते हैं। वैसे लड़ाका ग्रुप ने अपनी ताकत में भी जबरदस्त इजाफा किया है, जिनकी कोई काट इजराइल को तलाशने से नहीं मिल रही है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू से मीटिंग से पहले ही उन्हें जोरदार झटका दिया। ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जे की इजाजत नहीं देने वाले हैं। I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it.
It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this Yeah, directly? but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? ट्रंप ने जब से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को तवज्जो दी है, उनके स्टैंड इजराइल के हक में नहीं दिख रहे। उधर ईरान भी अब खुलकर इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का ऐलान कर रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें ईरान के 2 मिसाइल सेंटर की है। पहली है पर्शियन और दूसरी है शहराज। दोनों मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स पर फुल फोर्स में काम शुरू हो चुका है। ईरान की रॉकेट फोर्स जल्द यहां से बनी मिसाइलों से लैस होने वाली है और शायद यही वजह है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप से एटमी डील से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि न्यूक्लियर डील ईरान के लिए हानिकारक है। در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد.